महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार बचाने की कवायद जारी थी। बताया जा रहा था कि राजनीतिक संकट को लेकर कई महीनों से आशंका जताई जा रही थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ महीने पहले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना के भीतर बढ़ते गुस्से को लेकर चेताया था। पवार ने संभावित बगावत को लेकर भी संकेत दिया था। एक बड़े नेता की तरफ से ये भी कहा गया था कि शरद पवार ने करीब 4 से 5 महीने पहले उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी थी। ठाकरे को सलाह दी गई थी कि वो अपने पार्टी नेताओं और महाविकास अघाड़ी के दूसरे मंत्रियों के साथ मिलकर बातचीत शुरू करे। नेताओं के लिए मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं थे, इसलिए पवार ने एमवीए नेताओं के बीच बढ़ते असंतोष को भांप लिया था। कुछ मौकों पर तो पवार भी ठाकरे से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते थे। नेताओं को समय नहीं दे पाने के कारण पवार भी सीएम से नाराज थे। वहीं एक कांग्रेस नेता ने बताया कि पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने दिल्ली में आलाकमान के सामने इस मुद्दे को 2 बार उठाया था। उद्धव ठाकरे के इस व्यवहार के कारण कई विधायक भी निराश थे। एमवीए गठबंधन के साथ जुड़े छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने भी इस तरह की चिंता जताई थी। जून के अंतिम 10 दिनों में महाविकास अघाड़ी के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता चली गई थी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के मुख्य चेहरे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ही रहे। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की भूमिका पर भी सभी की नजरें थी। पवार के दावों से लेकर वादे तक सभी असफल साबित हुए। हालात ऐसे बिगड़े कि सत्ता जाते ही आयकर विभाग का नोटिस भी आ गया और अब शिंदे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की नजरें एनसीपी प्रमुख के गढ़ सतारा पर भी टिक गई है।